जब आप इस तरह का मॉड्यूल या फंक्शंस बना लें तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने उनको टेस्ट करना होता है कि जो फंक्शन जो आपने लिखे हैं ये उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे आपने सोच के इनको लिखा है या इनमें कोई एरर है। और ये डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए अब हम इन तमाम फंक्शंस को एक एक करके टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के लिए मैं इसी मॉड्यूल के अंदर ही टेस्ट फंक्शन लिखूंगा। टेस्टिंग कोई मुश्किल काम नहीं होता। बेसिकली इसके अंदर आपने इन फंक्शंस को कॉल करके देखना होता है कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। इस टेस्ट मॉड्यूल में सबसे पहले हम डेटाबेस ओपन करेंगे, फिर हम उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उन रिकॉर्ड्स को रीड करके देखेंगे, उनको अपडेट करके देखेंगे और उनको डिलीट करके देखेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं डेटाबेस ओपन करने का फंक्शन। अब ये फंक्शन ओपन डेटाबेस का ये हमने देखा था कि ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, और जब भी कोई फंक्शन आपको प्रॉमिस रिटर्न करता हो तो आपने उसे कॉल करते वक्त दो स्टेप्स करने हैं। नंबर ये एक, उसके शुरू में लगा देना है वेट, ताकि हमें पता चले ये स्लो काम करता है। और जिस फंक्शन के अंदर आपने ये फंक्शन कॉल किया है उसके शुरू में आपने एसिंक लिख देना है कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, कि ये डिले से मुकम्मल होगा। और इस फंक्शन को चलाने के लिए उससे पहले आप इस वाले फंक्शन को ट्राई और कैच के फंक्शंस के अंदर, ट्राई और कैच की स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। ये आप इसलिए लिखते हैं कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो रिजॉल्व की सूरत में रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर एरर आया तो उसका रिजल्ट के अंदर कोई रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि रिजॉल्व को हैंडल करने के लिए हमेशा हम कैच यूज करते हैं। तो जो रिजॉल्व का पार्ट होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा, और जो एरर का पार्ट होगा वो कैच के अंदर हैंडल होगा। अगर आप इस तरह से इनको कॉल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम स्टेबल नहीं होगा और रन टाइम के ऊपर क्रैश कर सकता है। अब यहाँ पर रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आई होगी उसको मैं स्क्रीन पर अपने कंसोल पर डिस्प्ले करा दूंगा। इस तरह से बाकी फंक्शंस के लिए भी हम टेस्टिंग लिखेंगे। एरर आएगा तो हम उसे कंसोल पर ही डिस्प्ले करवा देंगे। अब प्रॉपर फंक्शंस के नाम लिखते हैं इसे चेंज करके। क्रिएट यूजर टेबल, इसमें कुछ पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। यूजर टेबलों के बाद हम क्रिएट करेंगे नया यूजर, उसके पैरामीटर हम देंगे, उसमें हम उसका नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और उसका कोई पासवर्ड हम देंगे, जो मैं दोबारा अली लिख देता हूं। ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, रिजल्ट हमें यहां मिलेगा। उसके बाद मैं इसे रीड करके देखूंगा, और रीड करने के लिए मैं इसकी ईमेल को पैरामीटर के तौर पर पास करूंगा। नेक्स्ट स्टेज में मैं अपडेट करूंगा इस यूजर का नेम। उसके लिए पहले मैं इसकी ईमेल यहां पर रखूंगा कि इस ईमेल का नया नाम अली से जैद कर दे, और लास्ट में मैं कहूंगा कि इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें, और उसके लिए फिर उसकी मैं ईमेल दूंगा।
और एक फंक्शन मेरे पास और है रीड ऑल का, वो भी मैं ट्राई करूंगा। इसमें किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है और जब भी मैं अपडेट करूंगा तो मैं इन वैल्यूज को दोबारा से रीड करवा के भी देखूंगा कि वो काम हुआ कि नहीं। ये यहां पर आ गया और जब मैंने डिलीट किया दोबारा मैंने शो करवा के देखा। अब ये मेरा टेस्टिंग का फंक्शन तैयार हो गया, जो सबसे पहले डेटाबेस ओपन करेगा या क्रिएट करेगा, फिर नंबर 2 स्टेज पर उसका यूजर टेबल उसमें बनाएगा, 3rd स्टेज पर उसके अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, फिर उस रिकॉर्ड को रीड करके देखेगा, फिर तमाम रिकॉर्ड्स को रीड करने का फंक्शन चलाएगा, फिर उसका नाम अपडेट करेगा रिकॉर्ड में और फिर दोबारा से रीड करके सारे देखेगा कि नाम अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसके बाद उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और फिर डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड रीड करके देखेगा कि अब कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं। अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे।